अगर आप घोस्ट पे यकीन करते हैं तो घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर के कई कल्चर्स का ये विश्वास है कि मरने के बाद आत्मा अलग दुनिया में रहता है। भूतों में आस्था अभी से नहीं बल्कि पुराने समय से चला आ रहा है और आप में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी किए होंगे। दुनिया में 3 तरह के लोग मिलते हैं। पहले जो इन सब चीज़ों पे यकीन करते हैं, दूसरा जो सीधे ही इन चीज़ों को नकार देते हैं और तीसरा जो इन सब के बारे में लॉजिकली एनालाइज करते हैं और सवाल उठाते हैं। कुछ साइकिक मीडियम ये भी दावा करते हैं कि वो लोग आत्माओं के साथ कांटेक्ट कर पाते हैं। 1800 ईस्वी में अमेरिका में ऐसे ही कई सारे साइकिक मीडियम आत्माओं से बातें करने का दावा करते थे, लेकिन बाद में कई सारे साइकिक महान ट्रिक आर्टिस्ट हैरी होडिनी के द्वारा फ्रॉड एक्सपोज हुए थे। आप सभी ने कई सारे भूतों की कहानियां सुने होंगे, पर आज के वीडियो में हम सब उन्हीं भूतों के बारे में लॉजिकली और साइंटिफिकली एनालाइज करेंगे। पुराने किस्से कहानियों को ध्यान दें तो अगर किसी इंसान का बेरहमी से हत्या किया गया हो या किसी ने मजबूरी में आके आत्महत्या किया हो या फिर कोई इंसान का मौत किसी वजह से अपने समय से पहले हो गया हो, तो वैसे इंसान घोस्ट या भूत बनते हैं। ये एक्सपीरियंस काफ़ी डरावना होता है जब हम किसी घोस्ट को आसानी से सॉलिड ऑब्जेक्ट या फिर दीवारों के आर पार जाते हुए देखते हैं। इस चीज़ को हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन करेंगे। अगर घोस्ट सचमुच आसानी से ऐसा कर पाते हैं तो ये घोस्ट हमारे अब तक के फिजिक्स के नियमों को गलत साबित कर रहे हैं। क्या घोस्ट एनर्जी से बना है या एटम से या फिर किसी अलग चीज़ से बना है? अगर हम घोस्ट को अपने नेकेड आई में देख पाते हैं और ये किसी भी फिजिकल चीज़ का रूप ले सकता है, जैसे कोई मिस्ट या वेफर या किसी चीज़ को हिला सकता है, तो यूनिवर्स के बाकी चीज़ों की तरह ये भी एटम से डेफिनेटली बने होंगे, जो हर मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक है। थ्योरी के हिसाब से चलें तो एक एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेपल्सिव फोर्स होता है, जिससे वो हर एक मैटर से बना हुआ चीज़ को डिफ्लेक्ट करता है। इसी कारण से कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पार नहीं जा सकता। अगर घोस्ट एटम से बना है तो बाकी चीज़ों की तरह ये किसी दीवार के आर पार नहीं जा सकता। इस चीज़ को अलग तरीके से सोचें और इमेजिन करें, घोस्ट एटम से ना बना हुआ हो और किसी अलग टाइप के पार्टिकल से बना हुआ हो, तो जैसे कोई घोस्ट पार्टिकल। नेचर में ऐसा ही एक पार्टिकल है न्यूट्रिनो, जिसे हम घोस्ट पार्टिकल भी कहते हैं। अगर घोस्ट न्यूट्रिनो पार्टिकल से बना है तो उसके चारों ओर बाकी एटम्स की तरह इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिससे ये घोस्ट पार्टिकल के पास इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होते हैं और ये बिना रेपल्सिव फोर्स के अलग मैटर के पार जा सकता है। मतलब अगर घोस्ट न्यूट्रिनो पार्टिकल से बना है तो ये आसानी से दीवार या किसी चीज़ के आर पार जा सकता है। असल में घोस्ट पार्टिकल हर तरफ हैं। अगर हम अपना एक हाथ उठाते हैं तो 1 सेकेंड के अंदर ही लाखों न्यूट्रिनो हमारे हाथ के पार चले जाते हैं। तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि शायद घोस्ट ऐसे ही किसी पार्टिकल से बना हो जो मैटर के आर पार जा सकता हो। पर अब आता है एक विरोधाभास। अगर घोस्ट न्यूट्रिनो जैसे ही पार्टिकल से बना है तो ये कभी भी कोई लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट नहीं कर पाएगा। इसका सीधा मतलब है कि ऑर्डिनरी मैटर ऐसे पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। मतलब ना तो हम घोस्ट को देख सकते हैं, ना तो सुन सकते हैं, ना ही किसी घोस्ट हंटिंग टेक्नोलॉजी से हम उस चीज़ को डिटेक्ट कर पाएंगे। कंक्लूजन ये निकल के आता है कि घोस्ट या आत्मा एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इन सब चीज़ों का कोई सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। अब चलिए इस चीज़ से जुड़े कुछ चीज़ों का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन करते हैं। अगर घोस्ट इंसानों की आत्मा है तो क्यों फिर वो कपड़े पहने हुए दिखाई देते हैं? हम सब जानते हैं अगर कोई जिंदा चीज़ मर जाता है तब उसका ही आत्मा घोस्ट बनता है, पर नॉन लिविंग थिंग्स का आत्मा नहीं होता है। तो फिर कैसे हम किसी घोस्ट को उस तरह से ड्रेस पहना हुआ
या फिर किसी चीज को पकड़ा हुआ देखने का दावा करते हैं। ऐसे में तो हमें हर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का घोस्ट दिखना चाहिए, जैसे कि बस, कार या फिर ट्रेन। दुनिया में कई सारे अनसॉल्व मर्डर हैं। दावे के मुताबिक घोस्ट साइकिक मीडियम से कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो फिर क्यों वो घोस्ट साइकिक मीडियम के जरिए अपने किलर को सजा नहीं दिलाते हैं। फिर आते हैं कुछ क्रिएटिव घोस्ट हंटर्स। वो लोग साइंटिफिक वे में घोस्ट को रिप्रेजेंट करने का दावा करते हैं, फिर भी वो लोग एक्चुअल घोस्ट होने का प्रूफ नहीं दे पाते हैं। और आजकल कई सारे फोटोज और वीडियो में घोस्ट दिखने का दावे किए जाते हैं। हालांकि 100 साल पहले ये सब प्रूफ नहीं था, तो कह सकते हैं सब टेक्नोलॉजी का कमाल है। और जिन लोगों को थोड़ा बहुत साइंस का ज्ञान है, वो लोग कहते हैं एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, ये बस अपना फॉर्म बदल सकता है और ये एनर्जी मरने के बाद किसी तरह से घोस्ट में बदल जाता है। जो ऐसा सोचता है काफ़ी बकवास सोचता है। इस चीज़ का जवाब सिंपल है। इंसान के मरने के बाद उसका हर एक सेल डिसइंटीग्रेट होने लगता है। अगर हम उस बॉडी को जलाते हैं तो उस बॉडी का एनर्जी इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। या हम उस बॉडी को दफनाते हैं तो उस बॉडी को वर्म, बैक्टीरिया, इंसेक्ट या फिर एनिमल बर्ड खाकर उस बॉडी का एनर्जी को अपने अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं और प्लांट्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर आप अब तक वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी को वेरी वेरी थैंक यू। जाने से पहले आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्या आप भूतों पे यकीन करते हैं या फिर नहीं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।